गाइस आज की वीडियो काफी डांस होने वाली है जिसके अंदर बात करेंगे रोमन रेंस की, जो कि दोस्तों बिग डॉग रोमन रेंस में तब्दील हो सकते हैं। यहां बात करेंगे रोमन रेंस के साथ साथ गेम ट्रिपल एच की, जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं। यहां स्मैकडाउन का प्रीव्यू भी निकला है और गाइस आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसी हो चुकी है कंफ्यूजन कि क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं। क्लैश इन इटली होने वाला है 31 तारीख को, सबको पता है इटली से लाइव रहेगा। लेकिन गाइस इसका मेन इवेंट अब चर्चा का पार्ट बन चुका है, क्योंकि गाइस इससे पहले डब्ल्यू वालों ने बताया था कि कोडी बनाम गंदर होगा। अब गाइस चर्चा का पार्ट क्यों बना है? क्योंकि दोस्तों इसमें एक कंफ्यूजन है। दरअसल जब ये मैच बना था कोडी एंड गंतर का, सभी को लगा था कि ठीक है कोडी को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद रोमन वर्सेस जेकब बन जाता है, जो कि ट्राइबल कॉम्बैट बन जाता है। कोई आम मैच नहीं है ये है एक ट्राइबल कॉम्बैट, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं रोमन एंड जेकब साहब समेत दोस्तों पूरा का पूरा जो ब्लड लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई है उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। देन दोस्तों जो तीसरा मैच कंफर्म होता है, जो मेगा मैच है दोस्तों इस पीएलए में देखने को मिलेगा, वो है गाइस बिगेस्ट रीमैच ऑफ द सेंचुरी, और यह ओबा फेमी बनाम द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के मध्य। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो क्या ही करूं, ये मैच अपने आप में इतना ह्यूज है कि गाइस क्लैश इन इटली को मैं स्पेशली इस मैच के लिए ट्यून इन करूंगा। तो गाइस ये तीनों ही मैच बहुत अच्छे हैं और कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि मेन इवेंट में किसे रखे। पहले तो दोस्तों ट्रिपल एच ने कह दिया कि कोडी को हम रखेंगे, लेकिन अब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि तीनों ही मैचेस को दोस्तों अगर एक ऐसे तराजू पर रखा जाए जिसमें तीन होते हैं, तो गाइज यहां दोस्तों तीनों ही मैचेस जो है सेम लेवल पर आते हैं। तो गाइज देखा जाए तो अपने आप में दोस्तों ये काफी बड़े कंफ्यूजन है। मैं आपसे पूछूंगा क्या आप इस कंफ्यूजन को मेरी दूर कर सकते हैं? और चूंकि जनता जनार्दन और शायद डब्ल्यू वाले दोस्तों यहां सोशल मीडिया देख भी रहे होंगे कि किसका कैसा रिएक्शन है, तो बताना जरूर है किस मैच को मेन इवेंट में रखा जाए, रोमन वाले मैच को, कोडी वाले मैच को, या फिर लेसनर वाले मैच को। डू लेट मी नो। बात कर ली जाए दोस्तों आज के पे सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े दोस्तों सैटरडेज नाइट मेन इवेंट की ट्रबल से। तो गाइज सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में एक ट्रबल आ चुकी है। दरअसल दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट के सेम डे पर डबल और नथिंग भी होने वाला है। डबल और नथिंग दोस्तों बहुत बड़ा पीएलई रहता है एडब्ल्यू का, और जो एसएनएमई है इस बारी का एकदम दोस्तों कह सकते हैं घटिया डब्ल्यू वालों ने बुक किया है। इसका दोस्तों मेन इवेंट है पेंटा और इथन पेज का। जब मेन इवेंट ऐसा है तो बाकी का कार्ड आप समझ पा रहे होंगे। मिड कार्ड टाइटल को दोस्तों मेन टाइटल की तरह से उन्होंने ट्रीट किया है इस छोटे पीएलई में। वहीं दोस्तों डबल और नथिंग की बात करूं तो वो इनसे 10 टाइम बेटर है, जहां दोस्तों हम लोगों को एमजेएफ वर्सेस डार्बी एलन का वर्ल्ड टाइटल वाला मैच देखने को मिला। एंड इसमें स्टिपुलेशन ये है कि अगर एमजेएफ हार जाता है तो ऑन द स्पॉट उसे गंजा होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप समझ पा रहे हैं ना, इन्होंने वो वाला मीम क्रिएट कर दिया है हाइड्रोजन बॉम्ब वर्सेस क्राइंग बेबी वाला। तो गाइज यहाँ देखेंगे क्या रहता है। मुझे नहीं लगता दोस्तों डब्ल्यू वाले इनके सामने टिक सकते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो गाइस इस अगली न्यूज़ जुड़ी एक ऐसे शख्स से जिनके सामने दोस्तों नहीं टिक पाया एक बुजुर्ग व्यक्ति। तो लुडविग काइजर दोस्तों कल जेल की हवा खाए थे, उन्हें बेल मिल चुकी है। $1000 दोस्तों जुर्माना उन्हें चुकाना पड़ा है। लेकिन दोस्तों लुडविग काइजर ने ऐसा क्यों किया कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को मारा? एक्चुअल में हुआ क्या था? तो हुआ क्या था और इसका कॉन्सिक्वेंस भी बता देता हूं। हुआ ये, लुडविग काइजर अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ लिफ्ट में चुम्मा चाटी कर रहे थे, जिस पर दोस्तों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आपत्ति जताई, कहा ये सब क्या कर रहे हो, इसके लिए ओयो बना हुआ है, वहां तो कोई और है। लेकिन हाँ, ये सुनते दोस्तों लुडविग काइजर का पारा चढ़ गया, उसने एक मुक्का जड़ दिया उस व्यक्ति के, और उस व्यक्ति ने दोस्तों कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, जिसके तहत लुडविग काइजर जो कि ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें अपना ट्रैवल छोड़कर दोस्तों आना पड़ा स्टेशन, जहां दोस्तों उन्हें अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के साथ साथ उन पर जुर्माना लगाया। अब कॉन्सिक्वेंसेस इस बात की है कि एक सेगमेंट जो कि आज ट्रिपल ए में होने वाला था, वहाँ एल ग्रांदे का यानी कि लुडविग का, वो कैंसिल हो जाता है। एट द सेम टाइम अब न्यूज़ ये आ रही है कि ट्रिपल ए में इनका मैच भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि लुडविग काइजर को ट्रैवल ना करने दिया जाए। तो लुडविग काइजर ने आज सुबह दोस्तों एक अपील दर्ज कर दी है कोर्ट में, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उन्हें मैक्सिको के लिए ट्रैवल करना दिया जाए। उनके करियर का बहुत बड़ा मैच होने वाला है। अब जो भी है दोस्तों, द गेम ट्रिपल एच समेत जितने भी ऑफिशियल्स है टीकेओ के बिल्कुल भी खुश नहीं है लुडविग काइजर से, ऐसा करके बताया जा रहा है। लुडविग काइजर इन फ्यूचर निकाले जाते हैं तो उसमें अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। चलिए बात कर ली जाए अब द गेम ट्रिपल एच की। तो ट्रिपल एच दोस्तों जहां औरों को फायर कर रहे हैं, टीके वालों ने उन्हें ही फायर कर दिया है। एज ए ऑफिसर नहीं, लेकिन एज ए रेसलर दोस्तों उन्हें फायर कर दिया एक तरीके से। दरअसल दोस्तों द गेम ट्रिपल एच जो कि करता धरता है क्रिएटिव हेड एडब्ल्यू के, वो एज ए प्रो रेसलर भी हम लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिलते थे। लेकिन आपको याद होगा ऐसे कई साल पहले रेसलमेनिया 38 के आसपास उन्होंने कह दिया था कि वो हृदय रोग के मरीज है और अब वो रेसल नहीं करने वाले। लेकिन तब से लेकर अभी तक ट्रिपल एच एक्टिव रोस्टर
जो पेज रहता है उस पर देखने को मिल रहे थे, एज ए एक्टिव रेसलर देखने को मिल रहे थे। चाहे रेसल करे ना करे, एक उम्मीद तो थी ट्रिपल एच रेसल करेंगे, लेकिन आज वो उम्मीद टीके वालों ने खत्म कर दी, क्योंकि आज उन्होंने पोस्टर अपडेट करवा दिया जिसमें दोस्तों उन्होंने ट्रिपल एच को रिमूव कर दिया है एक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट में से। और गाइस ये अपने आप में बताता है कि ट्रिपल एच जो है अब कभी भी रेसल नहीं करने वाले हैं। ट्रिपल एच की एज हो चुकी है, उन्हें दिल की बीमारी है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बताता है कि टीकेओ का डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर इस मोमेंट पर किस लेवल का कंट्रोल है। ट्रिपल एच चाहकर भी दोस्तों खुद को एज ए एक्टिव सुपरस्टार नहीं दिखा सकते, या फिर शायद से वो जानते हैं कि उनका सिक्का अब खोटा पड़ गया है, तो ट्रिपल एच अब रेसल नहीं करेंगे। चलिए बात कर लेता हूँ सुपरस्टार की जो कि रेसल करने वाला जल्द। तो गाइस बैरन कॉर्बिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ नई डील साइन कर चुके हैं। यस गाइस, न्यूज़ आ रही है बैरन कॉर्बिन दोस्तों या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन कर चुके हैं इस मोमेंट पर, या फिर सून करने वाले आजकल में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को साइन कर लेंगे। किंग कॉर्बिन के बारे में बोलूँ तो क्या ही बोलूँ दोस्तों, इनका नेक्स्ट लेवल ऑरा होता था। एक मोमेंट पर दोस्तों टॉप हील होते थे, रोमन रेंस की तुलना में दोस्तों इन्हें रखा जाता था, लेकिन उसके बाद दोस्तों इनका डिक्लाइन स्टार्ट होता है। देन हमने जुए में हारा हुआ कॉर्बिन भी देखा, और पूरा दोस्तों करियर बर्बाद हो गया कॉर्बिन का। लेकिन अब ट्रिपल एच इन्हें वापस ला रहे हैं, और ला क्या रहे हैं दोस्तों, शायद से इन्होंने डील भी साइन कर ली है। लग रहा था AEW में जाएंगे, TNA में जाएंगे, लेकिन अब WWE में आएगा। यहाँ दोस्तों बात कर लूँ एक ऐसी टीम की जो कि दोस्तों WWE में आने वाली है, और इसका रीज़न भी आ चुका है सामने। स्वाफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, स्वाफ्ट दोस्तों काफ़ी अच्छी टीम थी। एंजो अमोरे, बिग कैश दोस्तों आपको याद होगा से कई साल पहले बहुत ओवर थे, लेकिन गाइज ये भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का सामना करते हैं। एंजो खासकर दोस्तों कुछ एक स्टार्स के साथ गलत पेश आते हैं। रोमन ने इन्हें बस से भी बाहर फेंक दिया था, एक इंसिडेंट वो भी है। तो एंजो दोस्तों अब लौट आ चुके हैं। बताया जा रहा है इस डुओ को लाने के पीछे बड़ा रीज़न है डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोड्यूसर्स के साथ कैज एंड एंजो की बहुत अच्छे रिलेशन है। इंटरनली बताया जा रहा है कि ये डिवीजन को बेनिफिट कर सकते हैं। बट मेरा सवाल ट्रिपल एच से बस यही है कि अगर ये डिवीजन को बेनिफिट कर रहे हैं तो न्यू डे क्या कर रहा था इतने सालों से, न्यू डे को क्यों निकाला? आप कहते हैं डिवीजन को आप रीबिल्ड करने वाले हैं, लेकिन दूसरे छोर पर आप स्टार्स को निकालते हैं जो कि टैग टीम डिवीजन की नींव थी। तो देखेंगे दोस्तों ये क्या करके क्या उखाड़ते हैं दोस्तों। और एंजो की वापसी होने वाली, कहीं ना कहीं एंजो आने के साथ दोस्तों एक स्पार्क ज़रूर लौटेगा, क्योंकि वो काफ़ी अनस्क्रिप्टेड जाने वाले के फेवर में रहते हैं, अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स के शौकीन हैं। बात करूंगा दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है एक ऐसे सुपरस्टार से जिसने TNA में खलबली मचा दी। TNA की भी न्यूज़ कवर कर लेते हैं, जब इतनी न्यूज़ कवर कर दी हमने। तो TNA दोस्तों इस मोमेंट पर काफ़ी बढ़िया कर रहा है, खासकर मैट हार्डी के साथ में, जेफ हार्डी के साथ में, क्योंकि आज उन्होंने विलो को वापस लाया और उसी के साथ शायद से व्यूवरशिप भी अच्छी आएगी। आज विलो जो कि दोस्तों जेफ हार्डी का एक ऑल्टर ईगो है, हम लोगों को TNA इम्पैक्ट में देखने को मिलता है। होता है मैट हार्डी का मैच था जिसके अंदर दोस्तों सामने वाली टीम उनकी गंदी पिटाई करी थी। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि एकाएक विलो आता है और मैट हार्डी के ओपोनेंट को छाते से मारता है, और उसके बाद मैट हार्डी अपना फिनिशर लगाकर मैच को जीत जाते हैं। तो विलो आ चुका है और गाइस कहीं ना कहीं छा चुका है। सीधे सीधे कहूँ, जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी TNA में इस मोमेंट पर बेटर कर रहे हैं। अगर WWE में आ जाए तो उनका भी दोस्तों ये हशर होगा जो कि द न्यू डे का हुआ, अपनी जगह पर सही है जो भी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों लिटिल याटी से। लिटिल याटी पे छोटी सी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि इनको लेकर जो WWE क्रू है और मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा खुश है। हो सकता है गाइज इन फ्यूचर क्या पता है टाइटल जीतते हुए नजर आ जाए। न्यूज़ ये है, सेवरल पीपल विद इन WWE आर वेरी इम्प्रेस्ड विद लिटिल याटी वर्क अलॉन्गसाइड ट्रिक फिल्म। एज ए मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश है WWE लिटिल याटी के काम को देख के। ये गाइज अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं इस मोमेंट पर रेसलिंग वैसी नहीं रह गई है। WWE के बाहर से स्टार्स आकर एज ए मैनेजर अच्छा काम करके जा रहे हैं, और जो WWE के अंदर है वो क्रिंज दोस्तों सेगमेंट्स काट रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों लिटिल याटी की तारीफ हुई है, मुझे भी उनका कैरेक्टर सही लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई रैपर है या फिर सेलिब्रिटी है। हो सकता है इन फ्यूचर क्या पता है इन्हें भी कोई मिड कार्ड टाइटल दे दिया जाए। बात करी जाए दोस्तों अब कल की स्मैकडाउन की, तो गाइस कल की स्मैकडाउन अपने आप में काफ़ी ह्यूज है। कुल मिलाकर इसके अंदर 3 से 4 सेगमेंट WWE वालों ने कन्फर्म। सबसे बड़ा जो मैच है वो है शिंसुके नाकामुरा का टाला डोंगा ने जो लास्ट वीक उन्हें पीटा था। गाइज वो काफ़ी पर्सनल गए थे, क्योंकि शिंसुके वहाँ टामा से बात कर रहे थे, तो गाइज वो पसंद नहीं आया, उन्हें पीट दिया, चौकस्लैम लगा दिया टेबल के ऊपर। अब गाइज इनका मैच रखा हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि टामा भी रिंग साइड पर हो सकते हैं, जो कि अपने दोस्त की मदद कर दें या फिर अपने टीममेट की, ये देखने वाली चीज़ होगी। देन टिफनी स्ट्रैटन चेल्सी ग्रीन का भी एक सेगमेंट हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलेगा, ऐसा करके बताया जा रहा है। यहाँ दोस्तों चेल्सी कोशिश कर रही है कि फ्रेंड बन जाए
टिफनी की, लेकिन बनेगी या फिर नहीं ये हमें कल पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि रिया रिप्ली का रिटर्न है। रिया रिप्ली दोस्तों कल शार्लेट अलेक्सा को बचाने आ सकती है। लास्ट वीक इनकी बहुत गंदी पिटाई कर दी थी जेड कारगिल की टीम ने। मुझे नहीं लगता इस वीक दोस्तों ऐसा होगा, क्योंकि रिया रिप्ली की वापसी होगी। देन दोस्तों कोडी रोड्स एंड गंतर के बीच में हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग टाइप कुछ दिखाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों ये ऑलरेडी हो चुका है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनके बीच दोस्तों आप लोगों को एक फेस ऑफ ज़रूर दिखाया जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के ऊपर शॉट लेते हुए नजर आएंगे, जिसका एंड इस तरीके से हो सकता है कि वहाँ दोस्तों अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स जो है क्रॉस रोड लगाए गंथर को और उनसे गंथर के अटैक का बदला ले। अब देखेंगे दोस्तों क्या कुछ इसका रहता है रिजल्ट। लास्ट वीक भी दोस्तों उन्होंने गंथर को पीछे से आकर मारा था, और गंथर दोस्तों कह सकते हैं कोडी तुम बहुत बड़े वाले कायर हो। अब बात कर ली जाए उस शख्स की जो कि इस मोमेंट पर एक ऐसे स्टार को फेस कर रहा है जिसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रोमन रेंस एंड जेका फाटू की राइवलरी की। तो गाइज इस मोमेंट पर आपने देखा है कि जेका फाटू बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड लग रहे हैं। मैंने बहुत से कमेंट्स देखे जिसमें कह रहे हैं लोग कि ओटीसी जो है काफ़ी वीक है, रोमन रेंस का यही कैरेक्टर काफ़ी बुरा लग रहा है लोगों को, जो कि एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये समय की मार है या फिर दोस्तों रोमन रेंस का कैरेक्टर ही ऐसा है? वेल दोस्तों वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ऐसा हुआ है जो कि अपने आप में काफ़ी क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहा है। WWE वालों ने रोमन रेंस की पहली सोलो शर्ट जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी, बिग डॉग वाली, वो दोस्तों स्टोर में वापस ला दी है। एंड गाइज ऐसा क्यों है, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। तो इस पे दोस्तों दो चीज़ें हो सकती है। पहली तो ये डब्ल्यू वाले दोस्तों पुरानी यादों को जस्ट ताज़ा करना चाहते हैं, जस्ट दोस्तों लोगों को चेक कर रहे हैं, वाटर चेक कर रहे हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है। दूसरा बड़ा रीज़न, रोमन वाकई में बिग डॉग के कैरेक्टर में वापस जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पर भी ये बात चल रही है कि ओटीसी कैरेक्टर काफ़ी वीक है। रोमन रेंस का ये जो ओटीसी कैरेक्टर जेकब फाटू की तुलना में चीनी कम चाय है, क्योंकि दोस्तों जेकब फाटू किसी से रोके ही नहीं जा रहे, ब्लड लाइन की मदद लेनी पड़ रही है इस मोमेंट पर रोमन रेंस को। और गाइस देखा जाए तो रोमन रेंस का बिग डॉग कैरेक्टर भी वैसा ही था। अगर किसी स्टार को आपको लेवल करना है तो उसके लेवल का कैरेक्टर आपको लाना होगा। जेकब फाटू का कैरेक्टर काफ़ी ओवर पावर्ड है, और अगर दोस्तों आपको याद होगा तो आपको पता होगा रोमन रेंस का बिग डॉग कैरेक्टर तो जेकब फाटू से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एक साथ 6 सुपरस्टार्स को पीट देता था। अब गाइस क्या ये जस्ट डब्ल्यू वाले मजाक कर रहे हैं या फिर वाकई में हमें बिग डॉग देखने को मिलेगा, ये तो समय बताएगा। बट आप क्या वाकई में रोमन रेंस के बिग डॉग कैरेक्टर को वापसी करता हुआ देखना चाहेंगे? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।